नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों देखिए, सुबह सुबह का टाइम तो बिल्कुल हल्की सी धूप निकली है और मैं लग गई थी अपने घर के काम में। मैं क्या, सभी लोग लग जाते हैं अपने घर के कामों में। तो कुछ लेडीज़ तो हमसे भी ज़्यादा जल्दी उठ के घर के काम में लग जाती हैं, क्योंकि सबका अपना रूटीन होता है। किसी के यहाँ बच्चे पढ़ने जाने वाले रहते हैं तो वो और भी जल्दी उठ के अपने कामों में लग जाती हैं, पर मेरे यहाँ कोई पढ़ने नहीं जाता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेरा काम लेट होता है। थोड़ा क्या लेट होता है, आधा एक घंटे का ही फ़र्क पड़ता है। और सुबह 5 बजे मैं सोकर उठ जाती हूँ और मैं लग जाती हूँ सबसे पहले गाय के काम में। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि 1 से 1.5 घंटे मुझे लगता है गाय के काम में। उसके बाद ही मेरे इस तरफ के काम हो पाते हैं, क्योंकि गाय का काम भी बहुत बड़ा काम है। और ये सारे काम, जितने भी बड़े बड़े हार्ड वर्किंग काम है ना, ये सारे काम मुझे अकेले ही संभालना पड़ते हैं घर में। इसमें किसी की कोई मदद नहीं मिलती है मुझे। और यहाँ पर लगा लेंगे सबसे पहले झाड़ू। ये काम तो होना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ कचरा तो बहुत ज़्यादा होता है और अब आ गया है पतझड़ का समय, तो पत्ते भी बहुत गिर रहे हैं। और पतझड़ में तो एक बार झाड़ू लगाओ, 2 बार झाड़ू लगाओ, घर जैसा का तैसा दिखता है। और इसके बाद यहाँ चूल्हा साफ करने के बाद मैं चलूँगी अंदर बरामदे की सफाई करने के लिए। और हमारे यहाँ लोटा में, ग्लास में आधा पानी पी के ज़रूर रखा जाएगा, ताकि वो पानी गिरे। और कभी कभी तो इसकी वजह से झगड़ा भी हो जाता है। मेरा कहना यह है कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो पूरा पी लीजिए, या फिर पानी को फेंक दीजिए, पर ऐसा होगा नहीं। हम आधा पानी ही पियेंगे और वहीं रख देंगे ग्लास या लोटे को, ताकि वो गिरे। और कई बार इसमें धोखा भी होता है। तो चलिए, अभी तो गिर ही गया था तो सफाई भी मैं ही करूँगी, और कोई तो करेगा नहीं, क्योंकि मैंने ही गिराया है। और रखा भी अगर सामने वाले ने है तो उठाना तो हमको ही पड़ेगा। तो ये तो सब घर की ही समस्या है, और इसको तो हम राष्ट्र समस्या बना नहीं सकते। ये तो एक नोक झोंक होती है घर में। और इसके बाद मैं आ गई थी ये वाले कमरे पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस कमरे में ना अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। झाड़ू वगैरह तो हो रही थी, लिपाई पुताई हो रही थी, पर कुछ कपड़े रखे हुए थे ट्रंक के ऊपर। कपड़े मतलब बिस्तर वगैरह, वो सब मुझे सेट करना था इस ट्रंक में, क्योंकि ऊपर से बिल्लियाँ गिराती हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी, और कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको साफ़ सुथरा कर देते हैं, और उसके बाद जमा दूँगी पूरे बिस्तर। और काफ़ी समय से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, और बस सोचते रह जाते हैं ये करना है, ये करना है, होता कुछ काम नहीं, क्योंकि दिन भी काफ़ी छोटे थे और ठंड भी थी। और सच कहूँ तो मेरे बाहर के ही इतने ज़्यादा काम है ना, कि मुझे अंदर के काम करने के लिए सोचना पड़ जाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, मैं करने लगी थी ये सारा सामान सेट। और घर में आज खाना तो बनना नहीं है, क्योंकि थंबनेल देख के और टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि खाना आज कहाँ पर है। तो चलिए, जब तक ये सारे काम निपटा लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो ये कूलर रखा है जो पीछे, इसके ऊपर जो टब रखा है उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि उसमें इतना सामान हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप, हर घर में ये होता है, कोई भी सामान अगर आप रख देंगे तो उसमें सामान ज़रूर हो जाएगा, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, कुछ भी हो। यहाँ तक कि आपकी ड्रेसिंग डाइनिंग भी है, थोड़ी सी भी जगह स्पेस दिखेगा, लोग उसमें सामान रख देंगे। तो ये मेरी घर की समस्या नहीं, सबके यहाँ की है। और देखिए, इस टब के अंदर इतना सारा सामान रखा हुआ था, तो ये सब मैंने हटा दिया। काफ़ी टाइम लगा था मुझे इसे हटाने में। और ये पटाखे आए थे दीपावली के टाइम पर, तो इनका तो यूज हुआ ही नहीं, ये ऐसे ही रह गए थे, क्योंकि कक्का जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और मेरी काफ़ी ज़्यादा सिस्टर लोग पूछ रही थी कि कक्का जी कहाँ गए हैं, कक्का जी दिखते नहीं हैं। तो आप लोगों ने शायद मेरे बीच की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आज फिर फाइनली बता देती हूँ कि कक्का जी हमारे बीच नहीं हैं। उनको गुजरे हुए 2 महीने हो चुके हैं, ये तीसरा महीना स्टार्ट हो गया है, तो अब हमारे बीच में नहीं है। तो ये चीज़ मैंने कई बार बताई है आप लोगों से। और यहाँ की मैं लगा दूंगी झाड़ू, बहुत सारा कचरा भी निकला था इससे। और उसके बाद चलना है मुझे बाहर, क्योंकि मुझे अभी उपले भी बनाना है। और पहले तो काम जो था मेरा काफ़ी फुर्ती से हो जाता था, और अब मेरी काम की स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है। अब धीरे धीरे ही काम करती हूँ, वरना ये सब काम मेरे लिए ज़्यादा टाइम के नहीं थे, घंटे 2 घंटे में ही सारे काम निपटा लेते थे। पर अब चलिए, कोई बात नहीं, निपटाते हैं धीरे धीरे, काम तो है, होगा ही। और उसके बाद मैं यहाँ बनाऊंगी उपले। और धूप देख रहे हैं आप, कितनी धीमी धूप है, धूप बहुत कम निकल रही है। लगभग ये धीरे धीरे 15 दिन हो रहा है धूप सही से नहीं निकल रही है। और कंडे वगैरह भी अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जब धूप अच्छी नहीं लगती ना, तो इनमें कीड़े लग जाते हैं और कंडे पूरे ख़राब होते हैं। और ये टोटल एक प्रकार से कहना चाहिए मेहनत ही ख़राब हो रही है। पर ये उम्मीद में कि चलो आज नहीं तो कल धूप निकलेगी और सूख जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सानी बनाने के लिए। दोबारा से गाय को रख देते हैं सानी, और पानी पिलाना है, क्योंकि जानवर भी हमारे ही भरोसे हैं। तो उनको तो जब घर में रखें तो उनकी देख रेख तो हमें करना ही पड़ेगी। और कल के वीडियो में मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपके वीडियो में ऐड नहीं आ रही है,
क्या आप मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करती हैं? और फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? तो नहीं भाई, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। इसके पहले भी 2 सिस्टर लोग मेरे से बोले कि आप हमसे नाराज़ हैं क्या? मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से क्यों नाराज़ होंगी भाई? बस थोड़ी सी नेटवर्किंग प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है मेरे यहाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि भी आप लोगों ने देखा ही कि आज मैंने ज़्यादा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह से ही लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया था। और सच कहूँ तो कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो काम का टाइम है और उसी बीच लोगों का आना जाना, तो घर का काम तो प्रभावित होता ही है, साथ में अगर जैसे कहीं जाना होता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और आज हम लोग जा रहे हैं खेत में, तो खेत में आज हम लोग मना रहे हैं पिकनिक। तो देखिए हम लोग किस तरह से पिकनिक एंजॉय करते हैं, तो ये क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे खेत में पिकनिक मनाते हुए। और फ्रेंड्स, घर का सारा काम मैंने निपटा लिया था और अब लगा देंगे यहाँ ताला और चलते हैं खेतों की तरफ। मेरे घर के पीछे ही खेत है, तो वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आज यहाँ क्या प्रोग्राम है। हमारी भाभी श्री ने कुछ प्रोग्राम रखा है और ये लगा हुआ है गेहूँ। और अब तो गेहूँ की ही फसल होगी। हमारे यहाँ चारों तरफ गेहूँ, चना और मसूर लगती है, तो ये गेहूँ के खेत हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। चारों तरफ इस समय काफ़ी हरियाली है और काफ़ी अच्छा लगता है खेतों में, तो क्योंकि अभी चारों तरफ हरियाली है। बस 2 या 3 महीने बाद ही हरियाली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही फसल ली जाती हैं खेतों में, धान की फसल और गेहूँ की फसल। इसके बाद हम लोग गर्मी की कोई भी फसल नहीं लेते हैं। और मेरे पिछले वीडियो में, मेरे एजुकेशन वाले वीडियो में एक कमेंट आया है कि आप इतना पढ़ी लिखी हैं, इतनी ज़्यादा हैं और आप ये सब काम, इतना पढ़ लिख के आपको ये सब काम करना पड़ रहा है, आप ये सब डिज़र्व नहीं करती हैं। तो और इसमें आपके माँ बाप की और आपके हस्बैंड की गलती। तो मैं सीधे शब्दों में कहूँगी कि मेरे माँ बाप की या मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है भाई। माँ बाप हमेशा अपनी संतान को के लिए सोचते हैं कि मेरे बच्चे बहुत खुश रहें, सुख से रहें, और वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में अब कोई आपको प्यार नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कटु सत्य है, इसको आप लिख लीजिए कि ये माँ बाप अपने बच्चे के लिए ही पूरा जीवन लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर कहें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी भूल है हम हर व्यक्ति की। हम अगर इस दुनिया को देख रहे हैं तो उसमें हमारे माँ बाप का ही सहयोग है। अगर हमारे माँ बाप चाहते तो हम इस दुनिया में कभी नहीं आते, पर वो हमें इस दुनिया में लाए, यही उनका सबसे बड़ा एहसान है। बाकी वो हमारे लिए कुछ करें या ना करें ये मायने नहीं रखता है, उनकी वजह से हम ये दुनिया देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज़ को मानना चाहिए। और लोग माने या ना माने, मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं अगर आज इस दुनिया को देख रही हूँ तो उसमें मेरे माँ बाप का सहयोग है। अगर मेरे माँ बाप ना चाहते तो मैं ये दुनिया कभी नहीं देखती, और उनका ये कर्ज मैं इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं चुका सकती हूँ। तो ये सोच आप बिल्कुल हटा दीजिए, जो भी ये सोचता है कि यार माँ बाप ने किया नहीं। माँ बाप ने सिर्फ आपको जन्म देकर ही आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि वो आप कभी नहीं चुका सकते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करिए और किसी को कुछ बोलने के पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। और देखिए यहाँ पर आ गई थी मेरी भतीजियाँ, तो ये आ गई थी खाना खाने के लिए। और यहाँ जब मैं आई थी ना तो काफ़ी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। गक्कड़ भाभी की बन रही थी, उन्होंने डाल दिया था इस तालाब में। तो हम लोग यहाँ पर गक्कड़ सेक चुके थे, लगभग पूरी गक्कड़ सेक गई। और अब हम लोग को बनाना है बैंगन का भरता और खाना है। तो दाल भी हमारी पक चुकी थी, मेरे आने के पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लेट हो चुकी हूँ। और सच बता रही हूँ, ये आने जाने वाले जो लोग ना, टाइम बे टाइम जो लोग आते हैं ना, उसमें मेरा काफ़ी टाइम ख़राब होता है। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है। लोग कहेंगे चले वो सीधे में आ जाती हैं खाने के लिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। पर क्या करें, सामने वाले से कह भी नहीं सकते कि भैया आप मेरे घर नहीं आओ। नहीं कहेंगे लो इनके तो तेवर ही बदल गए, माँ सास ससुर क्या गए, इनके तेवर ही बदल गए। और गांव देहातों में थोड़ा सा सोच भी लोगों की दूसरी होती है, तो अपन ज़्यादा किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। और आ जाइए आप लोग भी भाई, देखिए हमारी पिकनिक हो रही है हमारे खेतों में। यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी गक्कड़ भरता, दाल और चावल, और चटनी वगैरह तो घर से ही आ गई थी। और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और ये मेरे घर के पीछे ही है, बहुत अच्छा स्पेस है, चारों तरफ हरियाली, और ये यहाँ पर पानी की सिंचाई भी हो रही थी। तो बड़ा मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ मैं बना रही थी बैंगन का भरता, तो इसमें है भटा, आलू, प्याज, और ये सारी तैयारी मेरी भाभी ने कर रखी थी। और बस यहाँ पर मैंने इनको धुल के और अच्छी तरह से मैं इसको मैश कर लूँगी। और बेसिक से मसाले डालेंगे। काफ़ी लोग जो है
इसमें तड़का लगाते हैं, पर हम लोग इसमें तड़का नहीं लगाते। हम लोग सिर्फ अगर भुना हुआ है आग में तो भून कर ही खाते हैं। इसमें हम लोग तड़का नहीं लगाते, सारी चीज़ें भून कर डालते हैं। और बेसिक से जो मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर, धनिया, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा टेस्ट बनाना तो अदरक वगैरह डाल देते हैं। और लहसुन भी हम लोगों ने इसमें भून कर ही डाली है। तो ये सब तैयार हो चुका था और नमक डाल लेंगे इसमें हम लोग। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों का सहयोग और स्नेह ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप लोग जो मेरे लिए कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और देखिए, सभी लोगों ने खा लिया था और यहाँ बैठ गए थे मैं, मेरी भाभी और हम लोग सब भतीजी वगैरह बैठे खाना खा रहे थे। तो आ जाइए, आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारे गक्कड़ भरता पार्टी में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर ये दोनों अभी तक खा नहीं पाई हैं, काफ़ी पहले से बैठी थी पर अभी तक इन लोगों का खाना नहीं हो पाया है। बहुत धीरे धीरे खाना होता है इन लोगों का। तो ये लोग खा रहे थे गक्कड़। गक्कड़ वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो ज़्यादातर रोटी ही अच्छी लगती है। इसके बैगन के भरते के साथ रोटी पसंद है, क्योंकि गक्कड़ खाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत चबाना पड़ता है और मुझसे ज़्यादा खाना जल्दी जल्दी चबाया नहीं जाता, मतलब ज़्यादा देर तक चबाया नहीं जाता। और ये देखिए सारा कुछ यहाँ रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।